नाज़रीन, तोशाखाना के इसी बयानियों को बुनियाद बनाकर इमरान खान के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा गया था और इलेक्शन कमीशन ने इस रेफरेंस पर 21 अक्टूबर 2022 को फैसला सुनाते हुए इमरान खान को आइन के आर्टिकल 63 की झेली शिक 1P के तहत नाअहल करार दिया था। हैरत अंगेज तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कानून के मुताबिक 3 माह में इस रेफरेंस पर फैसला कर दिया गया, लेकिन तोशाखाना से गाड़ियां लेने का केस ताहाल एहतसाब अदालतों में जूं का तू पड़ा हुआ है और अपने अंजाम का मुंतजर है। तोशाखाना की इस तफसील में यह बात रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने 1 और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 3 गाड़ियां तोशाखाना से खिलाफे कानून हासिल की। इससे भी ज्यादा तवज्जो तलब बात यह है कि आसिफ अली जरदारी के जाहिर करदा असासों में जो गाड़ियों की कीमत दर्ज है वो तोशाखाना में की जाने वाली अदायगियों से मुताबिकत दी नहीं रखती। तोशाखाना रिकॉर्ड के एक BMW सिक्योरिटी वर्जन मॉडल 2008 और टोयोटा लेक्सस सिक्योरिटी वर्जन की कीमत 1,61,72,000 रुपए अदा की, जबकि आसिफ अली जरदारी ने अपने असासों में इन दोनों गाड़ियों की कुल कीमत 3,77,00,000 से जायद जाहिर की, जो कि वाज़े तौर पर अदा की गई रकम से जायद है। इसी तरह साबिक सदर ने तोशाखाना से हासिल की जाने वाली एक और BMW सिक्योरिटी वर्जन मॉडल 2004 तकरीबन 41 लाख रुपए की अदायगी करके हासिल की, जबकि अपने असासों में इस गाड़ी की कीमत 1,97,37,000 जाहिर की, जो कि उनकी जानिब से तोशाखाना में अदा की जाने वाली रकम से ज्यादा है। अब देखना यह है कि जिन लोगों ने भी तोशाखाना से तहाइफ हासिल किए, क्या ये तहाइफ अब भी उनकी तफसीलात एक तो इलेक्शन कमीशन और FBR में जाहिर उन्होंने किए या नहीं, और ये तहाइफ जिन जिन ने लिए क्या उनके पास अब भी ये तहाइफ मौजूद है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या फिर स्पीकर कौमी असम्बली इन लोगों के खिलाफ भी रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे? क्या इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई एक्शन लिया जाएगा? इस तमाम सूरत हाल पर नाज़रीन मेरे जहन में एक शेर ही आता है जिस पर मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगी। इतनी ना बड़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को जरा देख जरा बंदे का बा देख।